नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपने साथ में आपको मैंने बोला था कुछ बेसिक मैथ्स के वीडियो डालूंगा आपके लिए मैं, कम से कम 15 से 20 वीडियो। तो 15 से 20 वीडियो आएंगे। और ध्यान रखना, मैथ की एक्चुअल रियलिटी में शुरुआत कहाँ से होती है? जब अपने वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से होती है। आप कोई भी कंपटीशन का मैथ पढ़ो, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर इस पॉइंट से एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं आते। अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली रूप से इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है भी, आप देखना। और बहुत आसान चीज़ें हैं, आपको ऐसा लगेगा सर हमको आती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी छोटी बातें हैं जो बार बार काम आती है, जहाँ बच्चा फंस जाता है। तो आज अपने कुछ लेसन डालेंगे किसके? बेसिक मैथ्स के। ध्यान रखना, फॉर ऑल एग्जाम, ये सभी एग्जाम के लिए, रीट के लिए है, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए और एसएससी के लिए, हर एग्जाम के लिए ये चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जो हर जगह काम आती है। वो चीज़ें अपने देखेंगे। चलो, इसके अलावा थोड़ा चैनल को शेयर करो, भी थोड़ी सपोर्ट करो, उसके बाद अपने काम थोड़ा और खींच के लेंगे, ठीक है ना? बाकी मैं आपको फुल 100% ईमानदारी के साथ पढ़ाऊंगा, पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, थोड़ी तुलना जरूर करना, ये मेरी गारंटी है। आपको कुछ ना कुछ जरूर अवश्य ही अलग महसूस होगा, ठीक है? तो अब अपने शुरुआत कर रहे हैं किसकी? नंबर्स की। तो वैसे ध्यान रखना, ये चैप्टर है, ये एसआर श्रेणी की बुक है, उसका पहला चैप्टर है नंबर्स। देखना कभी गौर से, तो इन चीज़ों को हम डिटेल से सीखते हैं, ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है? तो संख्याएं, सबसे पहले आपके सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा है बोर्ड के ऊपर, जो मैंने संख्याएं लिखी है। एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये संख्याएं कैसे कैसे इनको डिटेल से पढ़ेंगे, कहाँ कौन सी संख्या किस में आती है, ठीक है? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है। मैंने ये लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है? संख्याओं का वर्गीकरण। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सी संख्या? सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें इसके दो पार्ट कर दिए। पहला पार्ट वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर, और उसमें दूसरा पार्ट काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। अब आगे चेक करो, वास्तविक संख्याओं के दो भाग कौन से? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अपरिमेय का मतलब इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या का मतलब रेशनल नंबर। ध्यान रखना, ये चार्ट है, बहुत आराम से समझना। और ये चार्ट, जहाँ तक मेरा मानना है, ये चार्ट हर बच्चे के दिमाग में फिट रहना चाहिए। क्यों? कि इस चार्ट जब तक नहीं आएगा तब तक संख्याओं में दिक्कत आएगी। ध्यान रखना, तो एक बार ढंग से समझ लो, उसके बाद जिंदगी भर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मुझे बताओ, वास्तविक संख्याओं के दो भाग, अपरिमेय और परिमेय। परिमेय संख्याओं के दो भाग, इसको आगे बांट दिया, पूर्णांक इंटीजर और भिन्न संख्या फ्रैक्शनल, ठीक है? पूर्णांक में संख्या कौन सी आती है? ऋणात्मक। कौन सी आती है? धनात्मक। कौन सी आती है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्याओं में कौन सी आती है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। और प्राकृत संख्याओं में कौन सी आती है? अभाज्य संख्या या रूट संख्या, जिसे आप बोलते हो प्राइम नंबर। इसके अलावा भाज्य संख्या, या इसको बोलते हैं यौगिक संख्या, ये होती है कंपोजिट नंबर। इसके अलावा सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ओड नंबर, ठीक है? अब आगे ध्यान से देखना, जो अभाज्य संख्या है इसके नीचे आप लिखोगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड पे जगह कम थी, तो मैंने साइड में ऊपर लिख दिया है। आप कॉपी में, रजिस्टर में एक पूरा पेज लेना और इस एक पूरे पेज में ये चार्ट बनाना। जैसे आप इसको बार बार देखोगे, चीज़ें बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। ध्यान रखना, तो क्या करोगे? अभाज्य या रूट संख्या, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के नीचे लिखना है आपको। प्राइम नंबर के नीचे क्या लिखना है? देखो, अभाज्य या रूट संख्या, इसमें पहली कौन सी आती है? इसमें पहले आती है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, या जिसे क्या बोलते हो? रिलेटिव प्राइम। दूसरी पढ़ेंगे इसमें द्विक अभाज्य संख्या, जिसे आप बोलते हो ट्विन प्राइम। क्या बोलते हो? ट्विन प्राइम। और तीसरी, ध्यान रखना, पिछली बार सीटेट में एक प्रश्न आया था ट्विन प्राइम का, तो आधे बच्चे गोड़ हो गए थे कि सर पता ही नहीं प्रश्न क्या पूछा है। तो ध्यान रखना, चीज़ें, संख्याएं जब तक नहीं आएगी तब तक पार नहीं पड़ेगी। क्यों? बेसिक बातें हैं, हर बच्चे को मेरे हिसाब से चीज़ें आती है सारी। ट्विन प्राइम क्या होता है ये पढ़ेंगे। और तीसरा इसमें पढ़ेंगे फर्मेट प्राइम। ध्यान रखना, फर्मेट प्राइम। तो फर्मेट प्राइम ऑफ द फॉर्म, देखो किस फॉर्म में होती है? फर्मेट नंबर। फर्मेट नंबर किस फॉर्म में होते हैं? 2 की पावर n+1, जहां n क्या है? n नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अरे n क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो अब पहले वाली कुछ फर्मेट नंबर, पहले फर्मेट नंबर 3 के बाद
5, 5 के बाद 17, 17 के बाद 257, 257 के बाद 65,537। तो ये संख्याएं, कुछ संख्याएं मैंने लिखी है, क्यों? एग्जाम में पूछ लेता है, एग्जाम में पूछ लेता है, ध्यान रखना इस बात का। तो एक बार आपने इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ आपको, ये चार्ट है, ये चार्ट हर बच्चे के दिमाग में फिट रहना चाहिए। तो ध्यान रखना, संख्याओं की एक फैमिली है, एक परिवार है। तो सबसे पहले एक बार फिर से देखना, समिश्र संख्या, दो भाग, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं में पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक, धनात्मक, पूर्ण, पूर्ण में प्राकृत, प्राकृत में अभाज्य, भाज्य, सम, विषम, और अभाज्य के अंदर सह अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम, द्विक अभाज्य संख्या और फर्मेट प्राइम। ध्यान रखना इस बात का। इसके और भी टाइप होते हैं, ध्यान रखना, लेकिन वो कभी अपने काम की बातें नहीं है, वो इरिलेवेंट चीज़ें हैं, एग्जाम में कभी नहीं आती। तो जो जो चीज़ें एग्जाम में पूछ सकता है वो सारी बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ, चिंता मत करना इस बात की। तो अब ये चार्ट है, उम्मीद करता हूँ हर बच्चे के दिमाग में फिट हो गया होगा, फिट करना है भी। अब दूसरी बात देखो, आप क्या देखोगे, सुनो गौर से। छोटे एग्जामों में कैसे प्रश्न पूछता है, इस चार्ट से ऐसे पूछेगा, ध्यान से देखना। मैं आपको बोलूँ, आपको सिर्फ आंसर देना है यस और नो में, यस और नो में आंसर देना है। कैसे दोगे, सुनो। अगर मैं आपसे बोलूं सभी परिमेय संख्याएं, मैंने क्या बोला, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, नो, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिमेय के अंदर कौन सी आती है, पूर्णांक आती है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय हैं, तो आप बोलोगे यस है। अगर मैं आपसे बोलूं सभी प्राकृत संख्याएं, आपसे बोलूं मैं सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण हैं, तो आप बोलोगे है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंदर कौन सी आ रही है, प्राकृत संख्याएं आ रही है। चलो बताओ, सभी भाज्य संख्याएं, सभी भाज्य संख्याएं प्राकृत है, तो है भाई। क्यों? प्राकृत के अंदर कौन सी आ रही है, भाज्य आ रही है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बना सकता है, तो हर बच्चे को आने चाहिए। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अगली बात, तो छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप देखते जाओ और इनसे आपका जो बेसिक है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ऑफलाइन क्लास में भी मैं बच्चों से पूछता हूँ चीज़ें, फिर बच्चा अटक जाता है। तो देखो, मुझे पता है बच्चे के समझ में कब आता है, कब नहीं आता, तो आप चीज़ों को देखते जाओ इनको, और कहाँ कहाँ चीज़ें कौन सी काम आती है। ये जो बेसिक मैथ आज अपने शुरुआत की है इसकी, ये वो चैप्टर है जो सबसे पहले पढ़ाया जाता है। तो चलो कुछ चीज़ें हैं, देखते हैं अपने। आप मुझे बताओ, आसान सी बात है, मैं आपसे पूछता हूं, अंक, डिजिट, चलो बताओ, किसी भी संख्या को लिखने के लिए, ध्यान रखना, किसी भी संख्या को लिखने के लिए निम्न संकेतों का प्रयोग होता है। अब वो संकेत कौन से हैं, सबको पता है। निम्न संकेतों का संकेत कौन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। आप कोई भी संख्या लिखो, कोई भी नंबर लिखो, तो निम्न 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। और इन संकेतों को क्या कहते हैं, इन संकेतों को अंक कहते हैं, डिजिट। क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, हर बच्चे को पता है। अगर आप कोई भी संख्या लिखते हो तो निम्न 10 संकेतों का प्रयोग करते हो, और ये 10 संकेत, इन्हें क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। पहली बात, सार्थक संख्याएं, सार्थक संख्याएं, सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो ध्यान रखना इस बात का, किस बात का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है, ये सार्थक संख्याएं हैं। दूसरी बात, एक होती है क्या, असार्थक संख्या, इनसिग्निफिकेंट। 0 क्या है, 0 असार्थक संख्या है। अरे 0 क्या है, 0 असार्थक संख्या है। ध्यान है ना सबको। तो ये बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ में आप कॉपी में नोट करते जाना इनको। तो डिजिट के बारे में बताया, कोई भी संख्या लिखेंगे तो 1 से लेकर 9 और 0।
और इन संकेतों को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। सार्थक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर 9 तक सार्थक संख्याएं होती है और असार्थक संख्या 0। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आगे नेक्स्ट, तो कुछ बेसिक बातें हैं जो कि हर बच्चे को आनी चाहिए। चलो आगे मुझे बताओ आप कुछ 1-2 आसान बातें, फिर मैं प्रत्येक संख्या को डिटेल से समझाता हूं आपको। संख्याएं, चलो नेक्स्ट देखो आप इसमें कुछ बातें। अब मुझे बताओ, एक होता है अंक, एक होती है संख्याएं। तो संख्याएं कैसे बनती है, ध्यान देना इस बात का। कैसे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ABC, क्या समझे? इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक। तो सबको पता होगा इस बात का। मान लो फॉर एग्जांपल 63 है, तो ये कैसे बना? ध्यान होगा सबको। 63 इकाई का अंक है तो 3 को 1 से गुणा, प्लस दहाई का अंक है 6 को 10 से गुणा। तो ये नहीं कि सीधा 63 लिख दिया संख्या बन गई, ये संख्या एक्चुअल में ऐसे बनी है, ध्यान रखना। तो अब करेंगे क्या, आपसे मैं बोलूं ABC, तो संख्या बढ़ाओ, ये अंक का संख्या बढ़ाओ। C इकाई का अंक 1 से गुणा, B दहाई का अंक 10 से गुणा, सैकड़े का अंक 100 से गुणा। चलो बताओ AB, संख्या बढ़ाओ, आप क्या बोलोगे? 10A + B इकाई का अंक B 1 से गुणा, दहाई का अंक 10 से गुणा। चलो बताओ ABCD, बोलो। तो आप क्या बोलोगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो क्या बोलोगे? 1000A + 100B + 10C + D। समझ गए ना? तो ध्यान रखना इस बात को। किस बात को? इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ और इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ, दोनों ही बातें सत्य है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं जो आप सभी को आनी चाहिए। क्यों? कि बेसिक बातें बार बार बीच में चीज़ें काम में आती है। चलो आप मुझे बताओ, 1000A + 10C + D। अब बोलो, ध्यान रखना, ये इसका व्यापक रूप है और ये इसका सामान्य रूप है। ये इसका व्यापक रूप है, ये इसका सामान्य रूप है। तो इसका सामान्य रूप बताओ। अब आपको दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? यहाँ 1000, यहाँ 10, बीच में क्या सैकड़े वाला गायब है। तो क्या करोगे? इसको ध्यान से देखना, इसको ऐसे लिखेंगे A, आगे क्या लगा दिया मैंने? 0। क्यों लगा दिया? गायब है बीच में से। ये क्या है? C, ये क्या है? D। अब देखो इसको जब व्यापक रूप खोलो, इसका इकाई का अंक 1 से गुणा, दहाई का अंक 10 से गुणा। अब सैकड़े में 0 है, 0 100 से गुणा करेंगे 0 आएगा, और ये 1000। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। किस बात का? आपको मैंने क्या बताया? ये इसका व्यापक रूप है, ये इसका सामान्य रूप है। उम्मीद करता हूँ ये बात, बेसिक बात है, आपके क्लियर हो गई होगी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे की तरफ। चलो कुछ चीज़ें और सीखते हैं अपने। आप मुझे ये बताओ, आपको मैंने ये बोल दिया AB 2 अंकों की संख्या है, तो बोलो संख्या बढ़ाओ 10A + B। मैंने क्या बोला? अंकों को पलट दो, पलट देंगे तो BA। अब संख्या क्या बनेगी? आप बोलोगे सर 10B + A। मैंने बोला इन दोनों को जोड़ दो। क्या करोगे? पहली कंडीशन, इन दोनों का योग, इन दोनों को जोड़ दो। तो जैसे जोड़ेंगे तो आपके पास क्या जाएगा? 10A + A। बोलो क्या जाएगा? आप बोलोगे सर 11A प्लस 10B + B क्या जाएगा? 11B। कॉमन क्या आ गया? 11 × A + B। तो ध्यान रखना जो इनका योग है वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा, 11 से भाज्य होगा। ध्यान रखना, योग किससे भाज्य होगा? 11 से भाज्य होगा। दूसरी बात मैं आपसे बोलूं अंतर। चलो अब बताओ अंतर। तो क्या करोगे? इसमें से ये घटाओ। जैसे ही मैं घटाऊंगा 10A में से A गया 9A, प्लस का B - 10B - का 9B। जब घटाएंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा? 9। क्या बचेगा? A - B। तो अंतर है वो किससे डिविजिबल होगा? 9 से। अरे किससे होगा? 9 से। तो कहने का मतलब ये चीज़ें हैं, ये आपके समझ